नमस्कार, अग्री कोचिंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे IRI के डिवीजन ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में कई वैकेंसियों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट की जॉब के बारे में, जिसकी एक वैकेंसी है, जिसकी सैलरी 49,000 प्लस 24% HRA पर मंथ है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में MSc M.Tech ME या MCA इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जियोमेटिक्स या जियो इन्फॉर्मेटिक्स इन सब्जेक्ट में होना चाहिए। कैंडिडेट के पास में 8 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए R&D में। इसके अलावा कैंडिडेट के पास 4 से 5 साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए और कैंडिडेट के पास में 3 साल की यदि डिग्री है तो उसके पास में नेट या गेट कैंडिडेट क्वालिफाई होना चाहिए। और यदि कैंडिडेट के पास PhD डिग्री है तो ये नेट और 4 साल का जो रिसर्च एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। यानी यदि PhD डिग्री है तो नेट और गेट की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद ये जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दे रखा है, यानी सैटेलाइट डाटा एनालिसिस या GIS टूल्स, यानी इन क्षेत्रों के में कैंडिडेट के पास रिसर्च एक्सपीरियंस है तो उसको प्रेफर किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड की, जिसकी एक वैकेंसी है और इसकी सैलरी है 35,000 प्लस 24% HRA फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर 42,000 प्लस 24% HRA मिलेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसकी MSc M.Tech या ME MCA इन कंप्यूटर साइंस, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट के पास होने चाहिए, यानी MSc डिग्री इन सब्जेक्ट में होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास में 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए और कैंडिडेट के पास में नेट या गेट क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में ये जो इन क्षेत्रों में जो यहाँ पर दे रखे हैं, इन क्षेत्रों में यदि कैंडिडेट के पास में रिसर्च एक्सपीरियंस है तो उसको प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है इसमें प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड, जिसकी एक पोस्ट है और इसकी सैलरी भी सेम है जो ऊपर दे रखी है। और इसके अलावा जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है MSc M.Tech ME इन एटमॉस्फेरिक साइंस या हाइड्रोलॉजी या वाटर रिसोर्सेज, इन क्षेत्रों में मास्टर डिग्री कैंडिडेट की होनी चाहिए। इसके अलावा सेकंड और थर्ड, यानी कि जो ऊपर दे रखे थे सेकंड थर्ड, यानी 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस, उसके बाद नेट और गेट कैंडिडेट के पास होना चाहिए। तो ये जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट के पास होना चाहिए। इसके अलावा यदि यहाँ पर जो क्षेत्र दिए हुए हैं, यदि इन क्षेत्रों में कैंडिडेट के पास में रिसर्च एक्सपीरियंस है तो उसको प्रेफर किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ वैकेंसी है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, जिसकी एक वैकेंसी है और इसकी सैलरी है 20,000 प्लस 24% HRA फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। थर्ड ईयर में 23,000 प्लस 24% HRA पर मंथ मिलेगा। इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश या कम्युनिकेशन, यानी इन क्षेत्रों में होनी चाहिए। कैंडिडेट के पास में एक्सीलेंट राइटिंग स्किल, यानी कि कैंडिडेट को रिसर्च पेपर वगैरह लिखना आना चाहिए, यानी पब्लिकेशन होने चाहिए कैंडिडेट के पास में। इसके अलावा यदि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन जॉब, यानी इन क्षेत्रों में यदि रिसर्च एक्सपीरियंस है तो उसको प्रेफर किया जाएगा। फिफ्थ वैकेंसी है सीनियर रिसर्च फेलो की। इसकी एक पोस्ट है जिसकी सैलरी है 31,000 प्लस 24% HRA। जिसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS या जियोमेटिक्स या जियो इन्फॉर्मेटिक्स या डाटा साइंस एंड इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मास्टर डिग्री इन अबाउ सब्जेक्ट विद 4 और 5 ईयर, यानी कि जो ये मास्टर डिग्री के क्षेत्र दे रखे हैं वो 4 से 5 साल की बैचलर डिग्री के साथ होने चाहिए। जिन कैंडिडेट के पास में बैचलर डिग्री 3 साल की होगी उनके लिए नेट और गेट कंपलसरी है, यानी होना ही चाहिए। उसके बाद बात करें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की तो नॉलेज ऑफ सैटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग या ArcGIS, वेब GIS, इनके क्षेत्रों में यदि कैंडिडेट के पास में एक्सपीरियंस है तो उसको प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है SRF की। ये भी जो
इसकी जो सैलरी है वो भी 31,000 प्लस 24% HRA रहेगी। और इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो MSc इन सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, एग्रोनॉमी केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री विद फर्स्ट क्लास यानी फर्स्ट डिवीज़न कैंडिडेट की होनी चाहिए। इसके बाद जो सेकंड और थर्ड जो क्राइटेरिया है वो सेम है ऊपर वाले। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में यदि एक्सपीरियंस इन फील्ड वर्क, सॉयल एंड प्लांट सैम्पलिंग एंड एनालिसिस के क्षेत्र में यदि कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है तो उसको प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है SRF की, और इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो MSc इन एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस और एग्रीकल्चर स्टैटिक्स विद फर्स्ट क्लास। और जो सेकंड और जो थर्ड जो क्राइटेरिया है वो ऊपर के जैसे हैं, यानी कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो क्राइटेरिया है वो ऊपर देख लें आप कि कैंडिडेट के पास में 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस और कैंडिडेट के पास में नेट और गेट होना चाहिए। उसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर यूज एंड डाटा एनालिसिस, यानी कि डाटा एनालिसिस यदि कैंडिडेट को आता है तो उसको प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट SRF की एक और है जिसकी सैलरी भी 31,000 प्लस 24% HRA है। मास्टर डिग्री विद स्पेशलाइजेशन सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस आल्सो विद फर्स्ट डिवीजन। और सेकंड एंड थर्ड जो इसके क्राइटेरिया है वो पहले जैसे हैं। इसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो रिसर्च इन एनालिसिस ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड हैंडलिंग IRGA प्लांट कैनोपी एनालाइजर, यानी इनके क्षेत्रों में यदि कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है तो उसको प्रेफर किया जाएगा। एक पोस्ट और है SRF की जिसकी सैलरी भी 31,000 प्लस 24% HRA है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो MSc विद स्पेशलाइजेशन इन एनवायरमेंटल साइंस विद थीसिस वर्क एंड सॉइल साइंस। और सेकंड और थर्ड जो क्राइटेरिया है वो ऊपर के जैसे हैं। और रिसर्च एक्सपीरियंस यदि है कैंडिडेट के पास में तो उसको भी प्रेफरेंस मिलेगा। एक SRF की पोस्ट और है जिसकी सैलरी भी 31,000 प्लस 24% HRA है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो MSc, MTech या ME या MCA कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन क्षेत्रों में होना चाहिए। उसके बाद 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट के पास में नेट या गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट होना चाहिए। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक्सपीरियंस कॉन्फ़िगरिंग वेब मैप सर्वर यानी प्रोग्रामिंग इन RIDL, यानी इन क्षेत्रों में यदि कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस होगा तो उसको प्रेफर किया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है YP2 की। YP2 की एक पोस्ट है जिसकी फिक्स सैलरी होती है, इसमें HRA नहीं मिलता, 35,000 फिक्स सैलरी है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो MSc, MTech, ME या MCA कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन क्षेत्रों में MSc होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात कॉन्फ़िगरिंग वेब मैप सर्वर, यानी इन क्षेत्रों में कैंडिडेट के पास रिसर्च एक्सपीरियंस है तो उसको प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट जो YP2 की है इसको भी सेम सैलरी है और मास्टर डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या एनवायरमेंटल साइंस में होना चाहिए। और यदि 1 या 1 से अधिक साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है साइनोबैक्टीरिया या मीथेन यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया, बायोफर्टिलाइजर या फॉर्मुलेशंस, तो इनमें तो उस कैंडिडेट को प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद YP2 की एक और पोस्ट है जिसकी भी सैलरी सेम है और मास्टर डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, तो इन क्षेत्रों में यदि कैंडिडेट के पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में यदि लैब का काम किया है कैंडिडेट ने तो उसको प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है YP1 की जिसकी सैलरी है 25,000 फिक्स, इसमें कोई HRA वगैरह नहीं मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc या BTech इन एनी ब्रांच विद फर्स्ट क्लास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में यदि कंप्यूटर यूज है या इंग्लिश प्रोजेक्ट फाइल मेंटेनेंस आता है कैंडिडेट को तो उनको प्रेफर किया जाएगा। तो कई सारी पोस्टें हैं IRI के जो डिवीज़न ऑफ एनवायरमेंटल साइंस है जिसमें निकली हुई हैं। अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इन पोस्ट को भर सकते हैं। ये टर्म और कंडीशंस हैं कुछ जहाँ से आप रीड कर लेंगे। ये कोई गवर्नमेंट और रेगुलर जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है, यानी
संविदा पर ये जॉब है। और ये इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इस फॉर्म को फिल करके, और जो भी आपके इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके और उनको सेल्फ अटेस्ट करके, जो ईमेल जो दे रखी है यहाँ पर सुरेश CESCRA यानी @gmail.com, ये जो ईमेल दे रखी है, इस ईमेल पर आप 21 मई से पहले आप इस पर सेंड कर देंगे। और जब आप सेंड कर देंगे, यदि आप 21 मई के बाद सेंड करते हैं तो शायद ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट डेट 21 मई दे रखा है। 21 मई के बाद ये आपको एप्लीकेशन को स्क्रीनिंग करेंगे, और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनके लिए थ्रू ईमेल ये ऑनलाइन इंटरव्यू की डेट और ऑनलाइन इंटरव्यू के बारे में आपको बता दिया जाएगा। यानी शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद में आपको बता दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू 27 को या 28 को होगा, क्योंकि 2 डेट इसमें फिक्स हैं, या तो 27 को होगा या 28 को होगा, या दोनों को होगा। कुछ कैंडिडेट का 27 को इंटरव्यू होगा, कुछ कैंडिडेट का 28 मई को इंटरव्यू होगा। तो इस प्रकार से आप ये फॉर्म भर सकते हैं, और जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई किए जाएंगे जब आपका अपॉइंटमेंट होगा।